सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ शुरू करते हैं आज का अपना मिनी ब्लॉग। हेलो दोस्तों, मैं टीना नेचुरल ब्लॉग की टीना के सुहाने सफ़र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसा रहा आज का हमारा दिन और क्या कुछ आज हमने नया किया। तैयार होके हम गए मंदिर को और क्या कुछ आज का हमारा डेली रूटीन रहा, तो आइए दिखाते हैं। तो सुबह सुबह उठ के हम हो जाते हैं रेडी, क्योंकि हमें जाना था आज मंदिर, क्योंकि आज है सावन का सोमवार। और सुबह उठ के हम चढ़ाते हैं सबसे पहले सूर्य देव को जल, यानी कि उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। और फिर तुलसी माता को भी जल चढ़ा के दिया धूप करने के बाद ईश्वर से करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना। आप बने रहिएगा मेरे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में। और फिर हम अपना सारा सामान लेके ये नंदी महाराज को हम आज स्थापना करेंगे इसकी शांतेश्वर महादेव के मंदिर में। और हम चल देते हैं मंदिर की तरफ और आपको दिखाएंगे मंदिर की एक छोटी सी झलक। और ये देखिए सुबह सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच में कितना कोहरा लगा हुआ है। और हम पहुंच चुके हैं मंदिर और फटाफट से जाते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, नंदी महाराज को स्थापित करते हैं। और ये है हमारा शांतेश्वर का छोटा सा मंदिर, बहुत प्यारा सा। और अभी सबसे पहले हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और फिर माता रानी के दरबार पे दिया धूप करने के बाद भैरव देवता के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। और फिर लास्ट में शनिदेव के मंदिर पे दिया धूप करने के बाद हम अभी पीपल पे जल चढ़ा रहे हैं। पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा के दिया धूप करके मैं आपको मंदिर की छोटी सी झलक दिखाती हूँ। तो ये है हमारे शांतेश्वर महादेव का मंदिर और ये है उनकी प्यारी सी शिवलिंग, उनकी प्रतिमा। और ये हमने अपने नंदी महाराज को कर दिया है स्थापित। और फिर हम जाते हैं माता रानी के दर्शन करने और ये है माता रानी का प्यारा सा मंदिर। और फिर जाते हैं माता रानी के बाद माता रानी की पूजा संपन्न होती है। जब माता रानी के बाद भैरव देवता के दर्शन करते हैं, तो ये है हमारे भैरव देवता। और फिर मैं आपको ले चलती हूँ शनिदेव के मंदिर और ये है शनिदेव महाराज हमारे। और फिर पीपल के पेड़ के परिक्रमा करने के बाद हम चले जाते हैं घर को। और ये था हमारा प्यारा सा शांतेश्वर महादेव का मंदिर और हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम जाते हैं घर को और दिखाएंगे आगे के रूटीन। और ये है हमारे पहाड़ की कुछ खूबसूरत वादियाँ, कुछ ऐसे ही अनदेखी तस्वीरें। और आज था बारिश का मौसम। फटाफट से बैठते हैं सवारी में और पहुंच जाते हैं घर को। और ये देखिए ये हमारा गार्डन है और मैं पहुंच चुकी हूँ घर। और फिर हम बच्चों को तैयार करके उन्हें भेजते हैं स्कूल को और बच्चे चले गए हैं स्कूल को। और ये है 8 से 9 बजे तक का दिन का हमारा टाइम। और फटाफट से घर को आके करते हैं दिन के खाने की तैयारी। और ये देखिए ये मेरे सामने है अरबी की सब्जी, यानी कि अरबी के पत्ते। तो जब अरबी के पत्ते खुल जाते हैं तो इसे उसके बाद नहीं खाया जाता। जब स्टार्टिंग पे इसके पत्ते मुरझाए होते हैं तो इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी बनती है। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग करने से पहले इसकी सफाई की जाती है। जिस तरीके से लिंगड़ों की सफाई की जाती है, उसकी बाहर की मोटी परत निकाल के, उसी तरीके से अरबी के जो पत्ते हैं उसकी जो टहनी होती है कोमल, उसकी सफाई की जाती है। और जब इसके पत्ते खुल जाते हैं तो ये कठोर हो जाती है, उसके बाद ये सब्जी के काम की नहीं रहती। तो फटाफट से इसके निकालते हैं बाहर की जो परत है, मोटी परत, उसे निकाल के इसको हम फटाफट से काट के। और ये देखिए ये है अरबी का पेड़ और ये पत्ते खिल चुके हैं। तो
इसकी हम सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं। इसकी टहनी की जो सब्ज़ी है वो बन जाती है, लेकिन पत्ते खिल चुके हैं तो पत्तों की सब्ज़ी नहीं बनती है। और ये जो कुछ मुरझाए हुए हैं, अभी खिले नहीं हैं, कोमल हैं इसके तने, इसकी हम सब्ज़ी बना सकते हैं। और इस तरीके से पहाड़ों में स्वादिष्ट सा नेचुरल सारी चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई सब्जियों का सेवन किया जाता है। और फिर हम फटाफट से इसकी करते हैं कटिंग, और चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जीरे में चावल भून के इसे हम मट्ठे में बनाते हैं, जिसे हमारे पहाड़ों में बोला जाता है जोला। और इसलिए हमने सब्जी काट दी है। फटाफट से गैस में ऑयल वगैरह चढ़ा के आप नॉर्मल तरीके से इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, जैसे ही आप आमतौर पे सब्ज़ी बनाते हैं। और फिर नमक मसाला डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे ढक के कुछ देर पकने के लिए रख देंगे। इसमें पानी नहीं डालना होता, क्योंकि अगर पानी पड़ गया तो ये कड़वी हो जाती है सब्ज़ी। पकने के बाद आप इसमें पानी वगैरह डाल सकते हैं, और इसे हम ढक के पकने के लिए रख देंगे। और उसके बाद आप आटा भून के या फिर बेसन या फिर सूजी वगैरह डाल के आप इसको चावल के साथ खाने के लिए बना सकते हैं। और ये हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। और ये है हमारा जोला, और फटाफट से खाते हैं दिन का खाना। और फिर शाम की गर्मा गर्म चाय के बाद आज था हमारा फास्ट सावन के सोमवार का। तो हमने बनाई थोड़ी बहुत पूरियाँ, और ये हम पूरियाँ तल रहे हैं और इसे रखेंगे पहाड़ों के हॉट केस में, जिसे हमारे पहाड़ों में बोला जाता है छप्पर। और हमने बनाई थोड़ी सी आलू की सब्जी, प्रसादी और हलवा। इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग का समापन। बने रहिए ऐसे ही पहाड़ों की दिलचस्प तस्वीरों के लिए, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।